बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल रूल्स के हवाले से। हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और रूल्स। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005। तो आज ना अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 जो है वो क्या है, उनकी इंट्रोडक्शन और इनकी डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन में बता दूं कि रूल्स जो है ये पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 का सेक्शन 31 है, जिसके तहत ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं 2005 में। अच्छा, इन रूल्स में सबसे पहले तो वेस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। वेस्ट को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जो कैटेगरी है वो है रिस्क वेस्ट, और दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं नॉन रिस्क वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क वेस्ट जो होता है ना, ये वो वेस्ट होता है जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है या हेल्थ इफेक्ट्स, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स कॉज करता है। इस रिस्क वेस्ट की फर्दर जो टाइप्स हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आइडेंटिफाई हुई हैं उनके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी एक टाइप में आता है इन्फेक्शियस वेस्ट। देखें, इन्फेक्शियस वेस्ट वो वेस्ट है जो कि कंटेमिनेटेड वेस्ट होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या मुख्तलिफ तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं, फंगस की कंटेमिनेशन हो सकती है, लैब का कल्चर जो है वो उसका वेस्ट हो सकता है, या सर्जरीज और जो ऑटोप्सीज करते हैं बॉडी पार्ट्स की रिमूवल के जरिए से उनका जो वेस्ट होता है उसको हम इन्फेक्शियस वेस्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरी तरह का जो रिस्क वेस्ट है वो है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर टिश्यूज हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, ब्लड या ब्लडी फ्लूइड्स वगैरह, या बॉडी के पार्ट्स, या जो वेस्ट बॉडी पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं। ये पैथोलॉजिकल वेस्ट में आता है। इसके बाद तीसरी तरह का जो रिस्क वेस्ट है वो है शार्प्स। देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पता है नीडल्स वगैरह, सरिंजेस यूज होती हैं, इन्फ्यूजन्स के लिए सेट्स वगैरह यूज होते हैं, कटर्स वगैरह, नाइफ्स, ब्लेड्स या ग्लास के ब्रोकन पीसेज होते हैं। इस तरह का जितना भी वेस्ट है ये शार्प्स के अंदर आता है और ये रिस्क वेस्ट की एक टाइप है। इसके बाद चौथी तरह का जो वेस्ट इस हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आइडेंटिफाई हुआ है वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर वो वेस्ट शामिल है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड हो चुकी हैं या वो यूज में नहीं रही, या कंटेमिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, या सरप्लस और डिस्कार्डेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। इवन वैक्सीन और ड्रग्स हैं जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, डिस्कार्ड हो चुकी हैं। इनकी जो बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, ग्लव्स हैं जो डिस्कार्डेड हैं, वो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आएंगे। इसके बाद रिस्क वेस्ट की एक टाइप में आता है जीनोटॉक्सिक वेस्ट। बेसिकली जीनोटॉक्सिक वेस्ट में वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है या वो ड्रग्स शामिल हैं जो हमारे सेल लेवल पे जाके डैमेज कॉज कर सकती हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ आउटडेटेड मटेरियल कह लें, पीसीस कह लें, यूरन, पेशेंट्स का यूरन कह लें, जिनको किसी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के जरिए से ट्रीट किया गया है, कैंसर की ट्रीटमेंट की गई है, या कोई आउटडेटेड मटेरियल है, एक्सपायर्ड मटेरियल है जो कार्सिनोजेनिक हो गया या साइटोटॉक्सिक हो गया, ये सारा जीनोटॉक्सिक वेस्ट में आएगा। इसके बाद रिस्क वेस्ट की एक टाइप है जी केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में वो केमिकल्स जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, क्लीनिंग में या हाउस कीपिंग में, ठीक है, जिसमें मरकरी, कैडमियम, लेड वगैरह शामिल हो सकता है, तो ये केमिकल वेस्ट में आता है। इसमें लास्ट में जो रिस्क वेस्ट की टाइप है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट में वो लिक्विड, सॉलिड या गैसियस वेस्ट शामिल हो सकता है जिसकी नेचर रेडियो एक्टिव हो, जिसमें रेडियो न्यूक्लियाइड्स शामिल हों। ठीक है, जैसे एक्सरे या थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स के जरिए से जो वेस्ट बनता है, इसके अंदर इस तरह की सब्सटेंसेस शामिल होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो उनके न्यूक्लियाई जो है वो डिकम्पोज होते रहते हैं, उनके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो निकलती रहती हैं। ये तो रिस्क वेस्ट और उसकी टाइप्स हो गई। दूसरा होता है जी नॉन रिस्क वेस्ट। बेसिकली नॉन रिस्क वेस्ट के अंदर जो वेस्ट है जो हमारी हेल्थ के लिए डायरेक्टली डेंजरस नहीं है, जैसे कि हमारा पेपर और कार्डबोर्ड है, पैकिंग है। इसके अलावा हमारा फूड वेस्ट है या एरोसोल्स, हमारे जो एयर फ्रेशनर्स वगैरह हैं, ये केमिकल्स वगैरह हॉस्पिटल्स में जो यूज होते हैं, ये सारे नॉन रिस्क वेस्ट में आते हैं। जी, आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ वेस्ट्स, हम चलते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो अगला पॉइंट डिस्कस हुआ है वो है जी वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट में
जो स्टेप्स हैं वो कौन से स्टेप्स होते हैं उन पे हम बात करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में बात हुई है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेग्रीगेशन, यानी जहाँ से वेस्ट जनरेट होगा उसी पॉइंट में हम सेग्रीगेट कर लेंगे रिस्क वेस्ट को नॉन रिस्क वेस्ट से। और उस सेग्रीगेशन के बाद उसको हम कलेक्ट करके रख लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी सेफ प्लेस पे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको हम स्टोर कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सेफ तरीके से होगी, उसकी क्या मेथड्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम उसको स्टोर कर देंगे। आफ्टर स्टोरेज हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, फिर उसको हम मिनिमाइज करेंगे या उसको रीयूज या रिसाइकल करेंगे। तो ये इसके मेन स्टेप्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मुताबिक एक वेस्ट मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है। वो वेस्ट मैनेजमेंट टीम जो होती है, बेसिकली जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है एमएस हॉस्पिटल का, वो ये वेस्ट मैनेजमेंट टीम बनाता है, जिसमें एमएस खुद शामिल होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इंफेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, चीफ फार्मासिस्ट है, रेडियोलॉजी ऑफिसर है, सीनियर मैट्रन है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, हॉस्पिटल का इंजीनियर है, सैनिटेशन का जो हेड है हॉस्पिटल का, और इसके अलावा हॉस्पिटल के कोई भी स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं जिनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो डेजिग्नेट करता है। इन तमाम के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इदारे होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, या प्रोविंशियल जो एजेंसी है, जो कंसर्न एजेंसी है हॉस्पिटल से वेस्ट से रेलिवेंट, उस एजेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इस टीम का हिस्सा होते हैं। अच्छा, इस टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है उसको प्रिपेयर भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसको पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे और उसकी रिवीजन भी करेंगे, और अगर इसकी जरूरत हुई तो उसको अपग्रेड भी करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन और इस तरह का इसकी सारी जिम्मेदारी इस टीम की होती है। मीटिंग जो इनकी होती है वो एटलीस्ट मंथ में 2 टाइम्स ये जो टीम है ये मीट करती है, इनकी मीटिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर ये प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल जो वेस्ट मैनेजमेंट टीम है, इसमें जो एक ऑफिसर होगा जिसको वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर या WMO कहा जाता है। जो MS जो है जिसको डेजिग्नेट करेगा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर को, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या उस जो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होता है हॉस्पिटल का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान टीम की तरफ से बना के दिया गया है उसको वो इम्प्लीमेंट करे। और डेफिनेटली वो जो प्लान होगा वो वेस्ट कलेक्शन या स्टोरेज, उसके डिस्पोजल के हवाले से होगा, और इसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से होगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल के हवाले से वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान होगा जिसको वो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है उसकी प्रेपरेशन में भी उस इस वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको प्रिपेयर करने में वो अपना रोल प्ले करेगा। और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये चीज़ें शामिल करना लाजमी होगा। उसमें खास तौर पे वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स के कहाँ कहाँ वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके अलावा जो जो बैग्स यूज हो रहे हैं, कंटेनर्स यूज हो रहे हैं वेस्ट को पैक करने में, उनकी टाइप्स कितनी हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, और कितने बैग्स यूज हुए हैं, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा वेस्ट को कलेक्ट करने का टाइम टेबल क्या है और कितनी दफ़ा दिन में इसको कलेक्ट करना है। उसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या हैं, किस तरह से वेस्ट को मैनेज कर किया जाएगा, उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, और कॉन्टीजेंसी और ट्रेनिंग प्लान्स क्या होंगी स्टाफ के हवाले से। इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की है कि वो इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इसमें वेस्ट की सेग्रीगेशन कैसे करनी है हमने उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात जो है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मुताबिक जो रिस्क वेस्ट होता है उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, नॉन रिस्क वेस्ट से सेपरेट कर देते हैं। जहां से वो जनरेट हो रहा है यानी एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन हमने वहीं से उनको सेपरेट कर देना है। ठीक है नहीं, अब जाहिर बात है जो पॉइंट ऑफ जनरेशन है वो हमारी वार्ड्स हो सकती हैं, बेड साइड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं। तो वहीं से ही हमने रिस्क वेस्ट और नॉन रिस्क वेस्ट को सेपरेट करना होता है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, जिसमें नीडल्स, सिरिंजेस, प्लास्टिक्स बॉटल्स होती हैं, ड्रिप्स होती हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद हमने डैमेज करना है, उसको कट करना है, तोड़ना है, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल में ना ये आ सके। तो उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है।
ठीक है ना, जहां पे हम यूज कर रहे हैं वहीं पे हमने इसको कट करके या ब्रेक करके ही जो है वो कंटेनर के अंदर डालना होता है। अच्छा, जितना भी रिस्क वेस्ट है शार्प्स के अलावा, उसको हम सूटेबल कंटेनर में जो कि मेटल का बना होगा या टफ प्लास्टिक्स का बना होगा उसमें हम इसमें पैक करेंगे। और एक उसके अंदर एक कंटेनर जो होगा उसके साथ एक लिड लगा होगा, ठीक है ना जी। और इस के जो लाइनिंग होगी स्ट्रॉन्ग येलो वेस्ट बैग जो है उसके अंदर जो है वो हम इसको पैक करेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग येलो बैग जो होगा उसके अंदर हम रिस्क वेस्ट को पैक करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट होगा उसको हम सप्लायर्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। ये वेस्ट सेग्रीगेशन के हवाले से हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो केमिकल वेस्ट होता है और जो हाईली कंटामिनेटेड वेस्ट है जैसे कि कैडमियम है, मरकरी है जिसमें, ठीक है जी, इसको हम इंसिनरेटर में ट्रीट नहीं करते। हॉस्पिटल वेस्ट में जो कुछ हॉस्पिटल वेस्ट होता है कुछ उसको इंसिनरेट भी करते हैं, यानी इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न भी करते हैं। लेकिन मरकरी और कैडमियम जिसमें हो उसको हम इंसिनरेटर में यूज नहीं करेंगे। इसको केमिकल रेजिस्टेंट कंटेनर्स में स्टोर किया जाएगा और इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है वो होंगी मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए से। अच्छा, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा उसको जो है ना हमने सेग्रीगेट करना है येलो कंटेनर्स में। और उसके बाहर जो है वो रेडिएशन का साइन होना चाहिए ताकि पता चल सके कि इस बैग के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो पैक्ड है। जो नॉन रिस्क वेस्ट होता है उसको एक अलहदा कंटेनर में हम जो है वो सेग्रीगेट कर देते हैं। और उसका जो बैग का कलर होता है वो वाइट कलर होता है। ठीक है जी, तो ये है वेस्ट की सेग्रीगेशन। इसके बाद है वेस्ट कलेक्शन। वेस्ट कलेक्शन में हमने जो स्केड्यूल बनाया होता है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के जरिए से, ठीक है ना, उसके जरिए से हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। वैसे दिन में एक दफ़ा डेफिनेटली वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के साथ, और उसको प्रॉपरली लेबल किया जाता है। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन में हम ये करते हैं कि जो येलो बैग्स होते हैं जिसको हम रिस्क वेस्ट जिसमें शामिल है, और वाइट बैग्स में नॉन रिस्क वेस्ट शामिल है, हम क्या करते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ट्रॉलीज के जरिए से। और इसकी जो बेसिकली एवरी डे हर दिन में जो येलो बैग्स होंगे और वाइट बैग्स होंगे उनको हम पैक करके ट्रांसपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोसीजर होगा वो सारा डॉक्यूमेंटेड होगा, यानी रिटर्न फॉर्म में इसकी डिटेल्स मौजूद होंगी कि कितने बैग्स जो हैं ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। और इसके अंदर जो एम्प्लॉय होंगे जो इन बैग्स को रिस्क वेस्ट और नॉन रिस्क वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, उनकी ट्रेनिंग की गई होगी। अच्छा, इसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन के बाद उनको स्टोर करना होता है, तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। चूंकि येलो बैग्स के अंदर रिस्क वेस्ट होता है तो उनकी जो स्टोरेज होती है वो सेपरेट होती है। और ठीक है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको हम सेपरेटली स्टोर करते हैं। और उसकी बेसिकली लेड की शीट्स जो होती हैं या स्टोरेज रूम्स जो जिनके इर्द गिर्द लेड की शीट्स होंगी वहां पे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं ताकि कंटेमिनेशन का चांसेस जो है वो कम से कम हों। आफ्टर स्टोरेज जो है वो हम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो येलो बैग्स होते हैं उनको यूजुअली डिस्पोज ऑफ किया जाता है इंसिनरेटर के जरिए, या उसको बरी कर दिया जाता है लैंडफिल्स के अंदर। इंसिनरेटर के जरिए उनको बर्न कर दिया जाता है या उनको लैंडफिल्स के अंदर जो है वो दबा दिया जाता है। लेकिन जो शार्प्स होती हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम उनकी इनकैप्सुलेशन करते हैं, यानी उनको हम कवर करेंगे। और उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो फेडरल इन्वायरमेंटल एजेंसी ने दिए हैं। उस इनकैप्सुलेशन के जो रूल्स हैं जो एजेंसी ने दिए हुए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। जो रिस्क वेस्ट होगा उसको विद इन 24 आवर्स जो है वो हर सूरत में हमने डिस्पोज ऑफ करना होता है। अच्छा, एक्सीडेंट और स्पिलेज की सूरत में ये होगा कि जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं तो उसमें ख़ास तौर पे एवैक्यूएशन और क्लीनिंग जो होती है प्लान जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या स्पिल ओवर आ जाता है, इस तरह का कोई जो है वो इवेंट हो जाता है, और इसके लिए जो हॉस्पिटल स्टाफ होगा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, इंस्पेक्शन के हवाले से ये देखें, ये सारा प्रोसीजर हमने देख लिया। हॉस्पिटल का जो हेल्थ ऑफिसर होता है वो इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है कि ये प्रोसीजर सारा फॉलो हो रहा है। और इसके अलावा एक हॉस्पिटल सिक्योरिटी कमेटी होती है गवर्नमेंट ने बनाई होती है, वो इसकी इंस्पेक्शन करती है कि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इंस्पेक्शन है। लास्ट में आखिर में ये है कि जो हमारे पास एक कमेटी होती है जिसको हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट
कमेटी बोलते हैं, वो बेसिकली ये जो कमेटी होती है उसके अंदर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कमेटी होती है। और ये जो है बेसिकली जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, वो इसको चेयर कर रहा होता है। और वो कमेटी जो है इसको टाइम टू टाइम जो है वो ऑब्जर्व करती रहती है कि इन रूल्स के तहत जो है वेस्ट की मैनेजमेंट हो रही है या नहीं हो रही। So this is all about waste management rules 2005. Thank you very much.